हेलो, मैं सागर कुमार तिवारी 12th एग्रीकल्चर में आपका फिर स्वागत करते हैं। देखो, अपन बात कर रहे थे कृषि विज्ञान में अपन पढ़ चुके हैं। इससे पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन? मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे थे। इसमें अपन ने पढ़ चुके थे पहले दो, कौन कौन से भाई? प्राकृतिक कारक पूरे हो गए थे अपने, कृत्रिम कारक चल रहे हैं। तो कृत्रिम कारक में भी इससे पहले अपन वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कौन कौन से, कि जलाक्रांति और फसल प्रणाली। अब तीसरे की बात करेंगे हम, मृदा पीएच की। किसकी बात करेंगे? मृदा पीएच की। तो मृदा पीएच क्या है? देखो, सीधी सी बात बता देता हूं एक, कि जब पीएच की बात करते हैं तो पीएच क्या होता है कि 6.5 से 7.5 पीएच माना जाता है। मृदा के लिए सबसे उपयुक्त पीएच कौन सा होता है? 6.5 से 7.5 होता है। कौन सा पीएच होता है? 6.5 से 7.5। यदि क्या होगा कि आपने देखा है कि मृदा कैसी होती है, दो प्रकार की होती है ज्यादातर। कौन कौन सी? एक तो अम्लीय होती है और दूसरी कौन सी होती है? क्षारीय प्रकार की। एक तो अम्लीय हो गई, दूसरी कौन सी हो गई? क्षारीय हो गई। तो ये देखो, ये दोनों प्रकार की मृदाएं होती है, जो अम्लीय या क्षारीय मृदा है। तो अम्लीय मृदाओं में कैसे पता करेंगे कि ये अम्लीय है, और क्षारीय मृदाओं का पता कैसे करेंगे कि ये क्षारीय है? तो देखो, सीधी सी बात बताता हूं कि अम्लीय मृदाएं होगी तो अम्लीय मृदाओं में क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्राएं क्या होगी? कम होगी। अम्लीय मृदाओं में क्या होता है कि अम्लीय मृदाओं में क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम होगी। जबकि क्या होगा? लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, तांबा की क्या होगी? अधिकता होगी, जिससे पौधे की वृद्धि और विकास क्या हो जाता है? रुक जाता है, जिससे पौधे का। फिर अपन बात कर रहे थे क्या है? देखो कि जैसे अपन ने कह दिया क्या कि अम्लीय मृदा है, तो अम्लीय मृदाओं में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अम्लीय मृदाओं में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तथा लोहा और एल्युमिनियम, मैग्नीज, तांबा की अधिकता होगी, जिससे क्या होगा? पौधे का वृद्धि और विकास क्या हो जाता है? रुक जाता है। जबकि क्षारीय मृदाओं की बात करते हैं तो क्षारीय मृदाओं में क्या होता है कि क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा क्या होगी? अधिक। तथा लोहा, मैग्नीज, तांबे की मात्रा क्या होगी? कम। जिससे क्या होगा? मृदा की उर्वरता क्षमता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो देखो, सीधी सी बात बताता हूं, क्या होता है कि मृदा पीएच का मतलब क्या होता है कि मृदा का पीएच कौन सा उपयुक्त माना जाता है? 6.5 से 7.5 पीएच है, वही मृदा के लिए क्या है? सबसे उपयुक्त है। 6.5 से 7.5 पीएच है, वही क्या है? मृदा के लिए सबसे उपयुक्त पीएच है। यदि मृदा क्या होगी? अम्लीय है, तो अम्लीय में क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा क्या होगी? कम। जबकि क्षारीय हो जाएगा तो क्षारीय में क्या कर दो? इसका उल्टा कर दो, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? अधिक। और यहाँ बात कर रहे हैं जैसे लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, इनकी क्या होगी? अधिकता। तो यहाँ लोहा, मैग्नीज और तांबे क्या होगी? कमी। और दोनों से ही क्या होगा? मृदा उर्वरता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि मृदा में क्या, आप ये बात समझ गए कि भाई मृदा के लिए क्या होती है? उपयुक्त पीएच कितना है? 6.5 से 7.5। न तो मृदा क्या होनी चाहिए? अधिक अम्लीय, और न ही मृदा कैसी होनी चाहिए? अधिक क्षारीय। अब बात करेंगे मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को किस प्रकार बताते हैं कि आपको पता है कि मृदा में अनेक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और अनेक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ कैसे होते हैं कि भाई पौधे के अवशेष, जड़, तना, पत्ती, ये सारे क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ है। पौधे के जड़, तना, पत्ती, ये सारे क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, जो मृदा में सड़ने पर क्या होते हैं? ये कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। जिनसे क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होने से क्या होता है? ये मृदा में खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और खाद के रूप में परिवर्तित होने से मृदा को क्या मिल जाती है? मृदा की उपजाऊ क्षमता एवं उर्वरता क्षमता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर मृदा में उपस्थित पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान होते हैं। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर मृदा में उपस्थित पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होगी, उसकी उर्वरता क्षमता भी क्या होगी? अधिक होगी। और जिन मृदाओं में बलुई मृदा की अपेक्षा क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। मतलब चिकनी मृदा क्या होती है? बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है बलुई मृदा की तुलना में। बलुई कौन सी होती है? रेतीली टाइप की मिट्टी होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपघटन आसानी से नहीं हो पाता। जबकि चिकनी मृदाओं में क्या होता है? मृदा के कण क्या पाए जाते हैं? पास पास, जिसके कारण क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी अधिक होती है इनमें। तो यहाँ पर ने बात कर ली 2 पॉइंट की, मृदा की और मृदा में कार्बनिक पदार्थ की। मृदा का मतलब समझ गए कि भाई पीएच कितना है? 6.5 से 7.5 पीएच है।
अम्लीय होगी तो भी नुकसान है, क्षारीय होगी तो भी नुकसान है। जबकि मृदा में कार्बनिक पदार्थ की बात कर ली, जितनी अधिक मृदा में कार्बनिक पदार्थ होंगे, मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता क्षमता भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। चिकनी मृदा बलुई मृदा की अपेक्षा क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है मृदा सूक्ष्म जीव। तो मृदा सूक्ष्म जीव क्या होता है, आपको पता है कि मृदा में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, जैसे कवक, शैवाल, एक्टिनोमाइसीटी, जीवाणु, ये सारे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपनी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। इनको सूक्ष्म जीव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनका आकार क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। तो बात करते हैं, मृदा में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे शैवाल, कवक, एक्टिनोमाइसीटी, जीवाणु वगैरह। और शैवाल मृदा में क्या करता है, अब इन सबके कारण देख लेते हैं। शैवाल का काम क्या होता है कि वायु संचार को बढ़ाता है, जबकि क्या होता है, और वायु संचार बढ़ने से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी होता है। जबकि बात करते हैं अपन किसकी, कवक की। तो कवक क्या होता है, कवक तथा एक्टिनोमाइसीटी जटिल कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके हुमस में बदल देता है, हामुस में। तो मतलब क्या है कि कवक तथा एक्टिनोमाइसीटीज जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनको क्या कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित। ये कवक, एक्टिनोमाइसीटीज ये क्या करते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ह्यूमस यानी कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। खाद कहाँ चली जाती है, मृदा की उत्पादक एवं उर्वरता क्षमता को क्या करती है, बढ़ाती है। बात करते हैं आगे कि भाई मृदा में जितने अधिक कार्बनिक पदार्थ या सूक्ष्म जीव होंगे, मृदा की उत्पादक क्षमता एवं उर्वरता क्षमता क्या होगी, उतनी अधिक होगी। और उत्पादक एवं उर्वरता क्षमता अधिक होगी तो उसकी उपजाऊ क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। मृदा जुताई की विधि। तो मृदा जुताई की विधि क्या कहते हैं, बात करते हैं आगे मृदा की जुताई की विधि एवं समय। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जुताई की विधि और समय की। तो देखो क्या है कि भाई क्या होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, ढलानदार क्षेत्र है, तो इनमें क्या होता है कि अगर क्या करते हैं, ढलान के लंबवत अगर अपन क्या करेंगे, बुआई करेंगे, तो जिससे क्या होता है कि मृदा का पूरा कटाव होगा। मृदा क्या होता है कि अगर अपन क्या करते हैं कि ढलान के सीधे की सीधी बुआई कर देते हैं, तो जैसे ये अपन करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, मिट्टी के कण, जल, पोषक तत्व बहकर क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। जबकि अपन क्या करते हैं कि इसके विपरीत करते हैं ढलान के, तो यहाँ से क्या होता है, पोषक तत्व धीरे धीरे रुक रुक के आता है, और इससे क्या होता है, मृदा का कटाव भी कम होता है। पोषक तत्व बहकर भी खेत से बाहर नहीं जा पाते। तो ढलान वाले क्षेत्रों में जुताई ढलान के लंबवत करने से क्या होता है, मृदा कटाव कम होता है और पोषक तत्व बहकर खेत से बाहर नहीं जाते हैं। मृदा से अधिक जुताई करने वाले कार्बनिक पदार्थ जल जाते हैं, और कार्बनिक पदार्थ जलने से क्या होता है, मृदा की भौतिक दशा में क्या होता है, सुधार होता है। और मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है, तो जिससे क्या होता है कि मृदा की भौतिक दशा में सुधार होने से मृदा की उपजाऊ एवं उर्वरता क्षमता में भी क्या होता है, सुधार होता है। अगर अपन बात करें कि उचित गहराई पर क्या होता है, फसलें जोतने से या कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करने से, तो उर्वरता शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये सारे पॉइंट क्या है कि मृदा की उर्वरता क्षमता को बढ़ाने के, ठीक है। तो उर्वरता क्षमता में वृद्धि होगी तो उत्पादक क्षमता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। उत्पादक क्षमता में वृद्धि होने से क्या क्या होता है कि फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है।